वहाँ के भगेड़े लोग यहाँ आके बस रहे हैं, यहाँ पर हमारी ज़मीनों पे, हमारी धरती माता पे आके कब्जा कर रहे हैं, यहाँ की पूरा फर्जी आईडी बना के रह रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना है, हाथ जोड़ के गुजारिश कहना है कि वहाँ के बांग्लादेश के मुसलमानों को यहाँ से तत्काल रूप से भगाया जाए। मैं एक मुस्लिम के नाते मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा नहीं देता। इस्लाम शिक्षा देता है समानता की, इस्लाम शिक्षा देता है बराबरी की, इस्लाम शिक्षा देता है शांति की। और जिन लोगों ने ये काम किया है, मैं उनको मुसलमान नहीं मानता। मैं ये कहूँगा वो सब मुसलमान रह ही नहीं गए, क्योंकि अगर जिसने इस्लाम की शिक्षा को किनारे किया वो हम में से नहीं, मुसलमान नहीं है। हमारे यहाँ उलमा तकरीर लंबी लंबी तकरीरें करना जानते हैं, कहते हैं कि इस्लाम शांति का प्रतीक है। कौन सी शांति आप देना चाहते हैं? बम फोड़वाना चाहते हैं इस देश में? जब यहाँ कोई मामला हो जाता है तो आपकी ज़बान तुरंत खुल जाती है। बात दुरुस्त है आपकी, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वो जुल्म कहीं भी हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो और चाहे वो बांग्लादेश में हो। आप जो चश्मा लगाते हैं उसमें दो आंखें हैं और दोनों को बराबर देखना चाहिए, जैसे यहाँ भारत सरकार देख रही है। और वो इतना भेदभाव कर रहे हैं, दिल दहक जाए जिस तरीके से उनकी हरकतें हैं। वो जाहिल हैं, उनके सीने में दिल नहीं है, उनको तमीज़ नहीं है, उनको सरकार चलाना ही नहीं चाहिए। जब उनको तमीज़ नहीं है तो अपने घर पे बैठ जाएं, ठीक है। और अगर उन्हें नहीं आता है, कुछ भी चीज़ें डिसीजन लेना नहीं आता है, वो आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से आकर के सीखे ट्रेनिंग लें, ठीक है। उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय के बाहर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम है वो लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जिस तरीके से दीपू चंद्र दास को बीच चौराहे पे मार दिया गया, उसे लेकर काफी मुस्लिमों में आक्रोश है। वो लगातार कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार जो है इसके प्रति कोई, इसके विरोध में कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करी है। देखिए यहाँ पे मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका गया, और ये लोग लगातार कह रहे हैं कि आखिरकार जो सरकार है वो कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करे। चलिए आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो ये चाहेंगे, जो आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, इस प्रदर्शन को आपके मीडिया के माध्यम से उस प्रधानमंत्री को, यूनुस जो बांग्लादेश का है, वहाँ तक जाना चाहिए कि जो वहाँ के हिंदू भाई को अत्याचार कर रहा है वो बंद करे। वैसे बंद नहीं, बहुत गलत किया है। अब उसका इल्ज़ाम तो आगे देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी अगर सोच रहा है तो उससे बोल दो कि हिंदू भाइयों पे अत्याचार करना बंद कर दे, नहीं तो उस पर इतना होगा वो समझ नहीं सकता, जीवन में संभल नहीं सकता उस पर क्या होने वाला है। भैया वहाँ पे बांग्लादेश में पहले 22% मुस्लिम थे, अब 8% बच्चे हैं। वही भारत में पहले 11% थे, अब 20% से ज्यादा हो गए। क्या कहना चाहेंगे? ये वहाँ के भगेड़े लोग यहाँ आके बस रहे हैं, यहाँ पर हमारी ज़मीनों पे, हमारी धरती माता पे आके कब्जा कर रहे हैं, यहाँ की पूरा फर्जी आईडी बना के रह रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना है, हाथ जोड़ के गुजारिश कहना है कि वहाँ के बांग्लादेश के मुसलमानों को यहाँ से तत्काल रूप से भगाया जाए, और अगर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के हिंदू भाइयों पर, नागरिकता दिया जाए, जो वो हमारे हिंदुस्तान में आए और यहाँ रहें। जब भारत में एनआरसी और सीए हो रहा था तब लोग लगातार कह रहे थे कि नहीं, यहाँ से मुस्लिमों को हटाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सीए और एनआरसी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि उसे फिर से करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उसमें गलत क्या है? वो तो अच्छी चीज़ है, वो तो अच्छी चीज़ है। हम भी तो मुसलमान हैं, हमको नहीं दिक्कत हो रही है। ये तो विपक्ष पार्टी वाले सब ड्रामा बनाते हैं, एक रायता फैलाते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो भी है वो बिल्कुल अच्छा है। जो भी हमारे प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं, और वो बिल्कुल हर इंसान के लिए परफेक्ट होता है, सही होता है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे प्रताड़ना हो रही है, अत्याचार हो रहा है? बहुत ही निंदनीय। और पिछले वर्ष जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, उसके बाद से उनके सत्ता में आने बाद से जो हिंदुओं पे अत्याचार शुरू हुआ बांग्लादेश में, वो बंद नहीं हो रहा है। और पिछले वर्ष भी हमने यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम किया था मोहम्मद यूनुस का, और उनको मैंने चेतावनी दी थी कि आप सुधर जाइए और देश में अपने शांति लाइए, लेकिन उस पर सुधार नहीं दिख रहा है। मजबूरन आज हम लोग को फिर करना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक हिंदू भाई की बांग्लादेश में हत्या करके जलाया गया, उसको बहुत निंदनीय। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि तत्काल फौजी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश पे आक्रमण करें। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम में शांति, इस्लाम शांति का प्रतीक है, इस्लाम में शांति फैलाने का संदेश दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे बीच चौराहे पे पूरा कपड़ा उतरवा कर उसे मारा गया दीपू चंद्र दास को, उससे क्या मतलब संदेश जाता है? मैं एक मुस्लिम के नाते मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा नहीं देता।
इस्लाम शिक्षा देता है समानता की, इस्लाम शिक्षा देता है बराबरी की, इस्लाम शिक्षा देता है शांति की। और जिन लोगों ने ये काम किया है मैं उनको मुसलमान नहीं मानता। मैं ये कहूँगा वो सब मुसलमान रह ही नहीं गए, क्योंकि अगर जिसने इस्लाम की शिक्षा को किनारे किया वो हम में से नहीं, मुसलमान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे बहुत सारे हिंदू हों, जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पे एक मुस्लिम सुरक्षित रह सकता है, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो और हिंदू अल्पसंख्यक हो, वहाँ पे सुरक्षित नहीं हो सकता। वहाँ पे हिंदू के मुसलमान सुरक्षित नहीं रह सकता। आप देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, आप और मुस्लिम कंट्री देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, मुसलमान ही लड़ा जा रहा है, मरा जा रहा है। तो मुसलमान, कुछ ही मुसलमान ऐसे हैं जो शांति से रहना पसंद करते हैं, बाकी इस तरह के मुसलमान तो सिर्फ जुल्म अत्याचारी कर रहे हैं। गजा में जिस तरीके से हमला हो रहा था, गजा में जिस तरीके की भूखमरी थी, उस पे लेकर काफ़ी मुस्लिम जो नेता थे या फिर मुस्लिम जो संगठन है वो काफ़ी उसका विरोध कर रहे थे, उसके खिलाफ थे, लेकिन अब उनकी आवाज़ कम है, धीमी है। क्या कहें? मैं यही बात तो कह रहा हूँ। हमारे यहाँ उलमा तकरीर, लंबी लंबी तकरीरें करना जानते हैं, कहते हैं कि इस्लाम शांति का प्रतीक है। कौन सी शांति आप देना चाहते हैं? बम फोड़वाना चाहते हैं इस देश में। जब यहाँ कोई मामला हो जाता है तो आपकी ज़बान तुरंत खुल जाती है, जबकि कोई मामला नहीं होता। जो गलत करेगा उसका कोई भी साथ नहीं देता। इस्लाम धर्म इस चीज़ को कहता है, लेकिन आप गलत को सच बताते हैं यहाँ। और जो सच होता है बांग्लादेश में, एक भी उलमा का बयान नहीं आया, एक भी मौलाना का बयान नहीं आया, एक भी इस्लामी स्कॉलर का बयान नहीं आ रहा, एक भी धर्म गुरु का बयान नहीं आ रहा कि ये जो हिंदू भाइयों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया जाए, इस्लाम को बताया जाए। आप कहाँ ले जा रहे हैं देश में? भाई मैं भारतीय हूँ, मैं बांग्लादेश नहीं रहना चाहता, मैं सीरिया नहीं जाना चाहता जहाँ आए दिन बम फूटते हैं, मस्जिदों में यहाँ पाकिस्तान में आए दिन बम फूटते हैं। आप ऐसे इस्लाम को फ़रोग देंगे क्या? इस्लाम का जो फ़रोग है आप वो बताइए, आप बम मत फोड़वाइए इस देश की शांति। जब गजा पे इजराइल ने हमला किया था तब असदुद्दीन ओवैसी से लेकर प्रियंका गांधी तक, अखिलेश यादव, सभी जो नेता थे, बड़े बड़े नेता, वो इसके खिलाफ थे, लगातार उसका विरोध जता रहे थे। और जो हिंदू और जो मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, वो चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग डीपी लगा रहे थे कि वी आर विथ गजा। बट जब वही भारत हिंदू के साथ हुआ है तब कोई ऐसा नहीं। बात दुरुस्त है आपकी, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वो जुल्म कहीं भी हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो और चाहे वो बांग्लादेश में हो। आप जो चश्मा लगाते हैं उसमें दो आंखें हैं और दोनों को बराबर देखना चाहिए, जैसे यहाँ भारत सरकार देख रही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहा है? बहुत गलत बात है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे सारी मुस्लिम महिलाएं एकजुट हुई हैं कि हिंदू मुस्लिम में जो फ़र्क वहाँ किया जा रहा है वो यहाँ नहीं किया जा रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री यूनुस को सीखना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो कितने प्यार दुलार से हम सबको यहाँ पे रखे हुए हैं और रखते हैं और हर सुविधा का लाभ देते हैं, और वो इतना भेदभाव कर रहे हैं, दिल दहक जाए जिस तरीके से उनकी हरकतें हैं। वो जाहिल हैं, उनके सीने में दिल नहीं है, उनको तमीज़ नहीं है, उनको सरकार चलाना ही नहीं चाहिए। जब उनको तमीज़ नहीं है तो अपने घर पर बैठ जाएँ, ठीक है। और अगर उन्हें नहीं आता है कुछ भी चीज़ें डिसीजन लेना नहीं आता है, वो आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से आकर के सीखे ट्रेनिंग लें, ठीक है। उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनके सीने में दिल नहीं है, शैतान वाला काम कर रहे हैं। जिस तरीके से शैतान हावी होते हैं इंसानों पे, इस तरीके से वो शैतान बन करके हावी हो रहे हैं हमारे हिंदू भाई बहनों पे, अत्याचार कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो एक शैतान करते हैं। और यहाँ हम लोगों को इतने प्यार से रखा जाता है। बहुत दुख होता है ये सोच करके कि हमारे भाई बहनों के साथ इतनी ज़्यादा जास्ती हो रही है वहाँ पे। हम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हो रही है, हम लोगों को हर सुविधा का लाभ मिलता है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग उन भाई बहनों के लिए खड़े हुए हैं। और अगर ये चीज़ें, उनकी हरकतें जो वो कर रहे हैं, अगर नहीं रुकी तो हम लोग आगे से आगे जाएंगे और हर हद तक जाएंगे जब तक कि ये उनका अन्याय न्याय में नहीं बदल जाता। या हाँ, जब भारत में सीए और एनआरसी लागू हो रहा था तब बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो उसका विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि अब तो लग रहा है कि मुस्लिमों को मोदी सरकार बाहर निकाल देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उल्टा उसका देखिए दूसरे देशों में जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पे कितनी प्रताड़ना हो रही है हिंदुओं की। वो विपक्षियों की चाल थी
वो विपक्षियों के लोग थे जो आ करके मीडिया के सामने कह रहे थे ताकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बदनाम हो और वो अच्छे काम ना कर पाए। जब कोई अच्छा काम करने के लिए दृढ़ निश्चय करके बाहर निकलता है, सीना ठोक के, उसको लोग डिस्टर्ब करते हैं, उसे लोग पैर पकड़ के पीछे खींचते हैं। वही काम किया विपक्षी पार्टियों ने। कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा जो लोग हमारी पार्टी को, यानी कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको बदनाम करें और उन्हें अच्छा काम ना करने दें। आप सोचिए, आप कोई काम करने के लिए निकले, आपको बार बार रोका जाए तो आप क्या करेंगे? आपका थोड़ा तो दिमाग भटकेगा ना कि हम ये भी देख लें। साला वही चीज है ना कि खुद तो काम अच्छा किए नहीं और अब खोज खोज के हर एक चीजों का सुधार किया जा रहा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं बनी, वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बन गई, तब काफी मुस्लिम नाराज थे, कह रहे थे कि भाई ये तो मोदी सरकार में अयोध्या में राम मंदिर बन गई, बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिए, जबकि वहाँ पे उससे ज्यादा जमीन दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो उस पे क्या कहेंगी? देखिए, ये जो मुद्दा था, इस पे बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे धरने भी हुए। कई लोगों ने ये भी कहा कि शायद हमारे लिए यहाँ जगह नहीं है, लेकिन ये उनका सोचना गलत था, ठीक है, ये उनकी मानसिकता थी। और फिर मैं वही कहूँगी कि कुछ ऐसे विपक्षी लोग, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। एक मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि सुपरस्टार आमिर खान है, आमिर खान की वाइफ किरण राव है। एक बार उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मुझे भारत में अब रहने में डर लगता है। तो ना रहे, चली जाए, उनको किसने बोला है यहाँ रहें? वो अपनी मर्जी से ही तो रह रही हैं। शादी करने से पहले सोची होती कि हमें यहाँ रहना पड़ेगा और रह रहे हैं। यहाँ का खा रही हैं, यहाँ का पी रही हैं और बातें कहाँ की कर रही हैं। अब उनकी आंखें आगे कहाँ गई हैं? आगे फूट गई। अब नहीं दिख रहा है कि हमारे हिंदू भाई बहनों को जलाया जा रहा है और उनके साथ इतनी क्रूरता की जा रही है। देखिए, जो ये दुनिया है, ठीक है, कुछ लोग भड़कावे में भी आ जाते हैं, कुछ लोग विपक्षी पार्टी के लोग होते हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन ये हम सब हिंदू मुस्लिम समुदाय जानता है कि हमारे साथ क्या न्याय हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। यहाँ से गए वही लोग हैं जो गलत थे और जो सही है। प्रधानमंत्री हमारे साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सारी सुविधा देते हैं और हम लोग उनके साथ खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे और अन्याय के खिलाफ ऐसे ही जंग करते रहेंगे जैसे आज खड़े हुए हैं। जब इस्लाम शांति का प्रतीक है, इस्लाम जब शांति का प्रतीक बताया जाता है, तो आखिरकार क्यों इस्लामिक देश में इस तरीके से हिंदुओं पे प्रहार किया जा रहा है? इस्लाम नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। इस्लाम नहीं बोलता है कि आप किसी को मारो, इस्लाम नहीं बोलता है कि आप किसी को गाली दो, बल्कि हमारे इस्लाम में तो गाली देना हराम है, गाली देना गलत है, ठीक है। हम लोगों को इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि जो है गलत करो किसी को। जो लोग गलत करते हैं, जो लोग गलत बोल रहे हैं, उनकी सोच घटिया है, नीच है और वो शायद यहाँ के है ही नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक हटाया था, तो उस पर क्या कहेंगे? 3 तलाक हटाया, बहुत अच्छा किया। रेप बंद हुआ, बलात्कार बंद हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय बंद हुआ। अरे यार, ये कौन सी बात होती है? एक महिला अपना घर परिवार, अपने माँ बाप सब छोड़ करके आई है, जब मूड उठाया, मन हुआ, तुमने तलाक बोल दिया और चले गए दूसरी औरत के पास। तो ये चीजें गलत है ना। कितना अच्छा काम किया है उन्होंने और इस चीज पे लेकर के जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है वो पागल है। इतना सब कुछ मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिमों के लिए किया, मुस्लिमों के लिए भी किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिनके मन में एक वो नाराजगी रहती है कि ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं की सुनती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की सुनती है। अगर सिर्फ हिंदुओं की ही सुनती होती है सरकार, तो हम लोग पागल थोड़ी जो यहाँ जाहिर सी बात है, हम लोगों को सुविधा मिला है, लाभ मिला है, हम लोगों को यहाँ प्यार से रखा जा रहा है, हर सुविधा मिलती है, तभी तो हम लोग यहाँ खड़े हैं और सीने में दिल है। यहाँ के लोगों के सीने में दिल है। कुछ ऐसे लोग यहाँ पे आ गए जिनके सीने में दिल नहीं है, जो चलते हैं भड़कावे पे, विपक्षी पार्टियों के कहने पे। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ये धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? ये हिंदू भाइयों के जो अत्याचार हुआ इसीलिए किया गया है और ये सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग की क्या मांग है? क्या नाम है मैम? मैम भारतीय नाम है मेरा। क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई, जो बांग्लादेश में हुआ है हमारे, वो गलत हुआ है हिंदू भाई के साथ, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और हम मुस्लिम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले। ठीक है, जो भी हुआ है गलत हुआ है और जो वहाँ की सरकार है उसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जो इस लायक नहीं है, जो बराबर से इंसाफ कर सके, ये गलत है। वहाँ पर जो लोग भेदभाव पैदा करते हैं, भाई देखिए, जो पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग होते हैं वो ये सब हरकत पैदा करते हैं। हमारी सरकार कभी ये नहीं कहती कि हिंदू मुस्लिम करो, लेकिन लोग सरकार को बदनाम कर देते हैं, जो कि गलत है।
हमारी सरकार ने हम मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे 3 तलाक थी उनके किया, हम लोग को सुरक्षित किया। और आज भी हम लोग इस देश में जितनी प्रेम से और भाव से रहते हैं वो कहीं भी इतनी एकता देखने को नहीं मिलती पूरे भारत देश में। मैं दुबई भी रह के आई हूँ, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है जितना यहाँ पर प्यार मोहब्बत है। लोगों का ये कहना है लगातार कि आखिरकार में एक इतने बड़े हिंदू समाज में एक मुस्लिम सुरक्षित रह सकता है, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे हिंदू क्यों नहीं सुरक्षित है? तो वहाँ पर देखिए उनकी सोच घटिया किस्म की है, जबकि वो रहना चाहिए सुरक्षित। भाई वहाँ के सरकार को ये चाहिए कि भाई सबके भेदभाव जिस तरीके से यहाँ पर हमारी सरकार मानवता के नाते एकता से सबको एक डोर में बांधे हुए, वहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए कि एक डोर में बांधे रहे। वहाँ की सरकार खुद इस तरीके की है जो भेदभाव पैदा करके आपस में जनता को लड़ा रही है। देखिए किस प्रकार से ये लोग, इन लोगों के हाथ में भारत का झंडा है और पोस्टर पे लिखा है कट्टरता का विरोध करो, मानवता का साथ दो। क्या कहेंगे? देखिए इस्लाम जो है वो शांति का प्रतीक है। लगातार जिस तरह से वहाँ हिंदू भाइयों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादती हो रही है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन पिछले साल भी किया था और इस बार किया है। और हम भारत सरकार से मांग भी करते हैं कि वहाँ के यूनुस को नोबेल प्राइज़ दिया गया उसे वापस करवाने की भी मांग करते हैं। और जिस तरह से इस्लाम कहता है कि एक बेगुनाह को मार देना पूरी कौम को मार देना है, कौन सा इस्लाम पढ़ के आए हैं? अगर आपसे आपकी सरकार नहीं समझ रही है, नाकारे और निकम्मे हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि एक बहुल मुस्लिम समाज में हिंदू नहीं सुरक्षित रह सकता, लेकिन जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, जिन संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे मुस्लिम सुरक्षित रह सकता है। आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए उसकी वजह ये है कि हम भारतीय हैं, हमारा खून भारतीय है। यहाँ का रहने वाला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है वो भारतीय है, और भारतीय का मतलब ये है कि वो भाई है। इसलिए यहाँ जुल्म नहीं हो रहा, यहाँ ज़्यादती नहीं हो रही। लेकिन ये बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा? आप तो पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं ना, जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे फुक़हा हैं, वो ये पैगाम देते हैं अरे हिंदू मुसलमान भाई भाई। तो आप कौन सा इस्लाम बता रहे हैं भाई? आप वहाँ भी तो बताओ कि कैसे आप जुल्म कर रहे हो। और जहाँ जहाँ हिंदुओं के खिलाफ जुल्म होता रहेगा, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जब यहाँ पे हमला हुआ था, कौन सा हमला हुआ था? दिल्ली में हमला हुआ था, तो बहुत सारे जो मुस्लिम देश थे वो कह रहे थे कि हम लोग अब इकट्ठा होंगे, हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए, सारे जितने भी मुस्लिम देश हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? इकट्ठा होकर बम फोड़ना चाहते हैं क्या इस देश में? यहाँ का मुसलमान सुरक्षित है, यहाँ के मुसलमान का विकास हो रहा है। हम यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई हैं। आप इकट्ठा मत होइए। बम जहाँ फूट रहा है, हम सीरिया में नहीं रहना चाहते, हम बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। वो जिसको पसंद है वो सीरिया चला जाए। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से हमारी मांग ये है कि जिस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री को नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसे वापस करवाना चाहिए, ईंट से ईंट बजाना चाहिए। भारत सरकार से ये भी आग्रह है कि जो हिंदुओं के खिलाफ वहाँ जुल्म और ज़्यादती हो रही उसको रोक और थाम